हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे ये इमेजिन का 4 गैंग वाईफाई स्विच मॉड्यूल है। हम आज इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे हमारे स्विच बोर्ड में कैसे कनेक्ट करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है IT04LW। ये इसके साथ एक वायरिंग डायग्राम दिया गया है। ओके, ये हमारे स्विच का कनेक्शन है, ये हमारे लोड का कनेक्शंस है और ये हमारा मॉड्यूल का इनपुट है। ये मॉड्यूल है। इस पिन पे सप्लाई देना है फेज और न्यूट्रल। ये जो 4 पिन का कनेक्टर है ये हमारे लोड में जाएगा और ये यहाँ पे जो कनेक्टर है इसके लिए हमें ये 5 तार वाला वायर कनेक्टर दिया गया है। हम इसे यहाँ रिफिक्स कर देंगे। ये जो हमारा कनेक्टर है ये यहाँ से हमारी 4 स्विच में जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा करंट स्विच बोर्ड से वायरिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम हमारा करंट स्विच बोर्ड देख लेते हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड है। हमें इस 4 स्विच के साथ ये मॉड्यूल कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। जनरली हमारे स्विच बोर्ड में क्या होता है, स्विच में जो 2 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट को हम फेस देते हैं जो हमें सारी स्विचों को देना होता है। तो ये चारों जो स्विच है ये एक फेस के वायर से कॉमन की गई है। चारों स्विच में फेस जा रहा है और ये जो हमारे 4 येलो वायर्स है ये हमारे लोड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है हमें इस 4 पॉइंट में हमारे लोड के वायर्स कनेक्ट करने हैं जिसका नाम है L1, L2, L3, L4। तो हम यहाँ से हमारे 4 लोड कर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस स्विच से जो लोड का वायर जा रहा है वो ये येलो वायर है। तो हम इसे यहाँ से निकालेंगे और यहाँ L1 में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने स्विच 1 में से जो लोड का वायर जा रहा था वो यहाँ हमने L1 में कनेक्ट कर दिया। अब हम स्विच 2 का जो वायर है वो यहाँ से निकाल के L2 में कनेक्ट करेंगे। अब हम L3 का वायर निकालेंगे जो स्विच 3 से निकलेगा और हम इसे यहाँ L3 में कनेक्ट कर देंगे। अब ये लास्ट स्विच से हम L4 के लिए वायर निकालेंगे और इसे हम L4 में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने चारों स्विच से जो हमारे वायर जा रहे थे
L1 L2 L3 L4 वो हमने स्विच से निकाल के हमारे आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। L1 L2 L3 और L4। ये जो ब्लैक कलर से हमें न्यूट्रल दिखाया गया है वो जनरली हमारे सारे घर में कॉमन होता है, तो ये हमें यहाँ से देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सारे कनेक्शन में कॉमन रहता है सारे रूम्स में, तो हम सिर्फ यहाँ से ये फेस का वायर ही देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसे इनपुट देंगे फेज़ और न्यूट्रल। अभी जो हमारे स्विच बोर्ड में हमें फेज़ कहाँ से लेना है, तो ये जो स्विच का कॉमन वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम फेज़ ले लेंगे। ये हमने यहाँ से फेज़ का वायर निकाल दिया और हम यहाँ इसे फेज़ में डाल देंगे। ओके, अब हमें न्यूट्रल चाहिए। जनरली हमारी स्विच में कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं आता है, न्यूट्रल सिर्फ हमारे प्लग में आता है। और अगर आपके स्विच बोर्ड में कोई प्लग नहीं है तो आपके कंसील में एक ब्लैक वायर टेप लगा के रखा होगा, उधर से आप न्यूट्रल ले सकते हैं। यहाँ ये ब्लैक वायर में न्यूट्रल आ रहा है, तो हम इस ब्लैक वायर को एक्सटेंड करेंगे। हम यहाँ ब्लैक प्लग में एक तीसरा वायर यहाँ से लगाएंगे। जनरली अगर आपको इंस्टॉलेशन के वक्त फेज़ और न्यूट्रल में पता ना चले तो अपने किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे। तो ये हमने फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा स्विच का कनेक्शन बाकी है। अभी जैसे डायग्राम में दिखाया है, इस 5 पिन वाला जो कनेक्टर है इसमें से हम ब्लैक वायर को कॉमन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक वायर को हम कॉमन करेंगे यहाँ पे कोई फेज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पे कॉमन कनेक्शन ही रखा हुआ है, ये वायर कहीं और जाता नहीं है और यहाँ से कोई वो और वायर आता नहीं है। तो ये हम ब्लैक वायर को यहाँ कॉमन में कनेक्ट कर देंगे। अभी जो हमने L1 के लिए वायर यूज़ किया है वो हमारे S1 स्विच से कंट्रोल होगा, तो S1 के लिए हम यहाँ पे ब्राउन वायर यूज़ करेंगे। तो ये जो ब्राउन वायर है वो हमारा ये स्विच S1 था, तो उसके दूसरे पॉइंट में हम डाल देंगे। पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी सारी स्विच का कॉमन किया हुआ है। अभी L2 के लिए हमारा स्विच 2 काम करेगा, तो उसके लिए हम रेड वायर S2 की स्विच में डालेंगे। अभी L3 के लिए स्विच 3 काम करेगा, तो स्विच 3 के लिए हमें यूज़ करना है ऑरेंज वायर। तो ऑरेंज वायर को हम यहाँ पे स्विच 3 के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे। और L4 के लिए हमें यूज़ करना है स्विच S4, उसके लिए हम येलो वायर का यूज़ करेंगे। जो लास्ट बचा है वो येलो वायर को हम स्विच 4 के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसे फिर से रिव्यू कर लेते हैं। जनरली हमारे स्विच से जो लोड के वायर जा रहे हैं वो चारों वायर हमें यहाँ से स्विच से निकाल लेने हैं और यहाँ L1 L2 L3 L4 में कनेक्ट करने हैं। उसके बाद हमें इस यूनिट को सप्लाई देना है। सप्लाई के लिए फेज़ हम ये जो कॉमन वाला कनेक्शन है वहाँ से फेज़ निकाल के यहाँ इनपुट पे दे देंगे और न्यूट्रल आपको आपके कोई किसी भी प्लग से मिल जाएगा, तो न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे। और
ये जो स्विच का कनेक्शन है वो डीसी कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे लिखा है डीसी सेक्शन, तो गलती से यहाँ एसी फेज मत दीजिएगा, ये सिर्फ डीसी कनेक्शन के लिए रहेगा। ये चारों स्विच में सिर्फ ये 5 तारे ही जानी चाहिए और कोई भी वायर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ हमने ब्लैक वायर को कॉमन कर दिया है और बाकी के जो 4 कलर के वायर है उसे हमने 1 बाय 1 एक एक स्विच में दे दिया है। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इस डिवाइस को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है।